एक ऐसा टीजर जिसे देखने के लिए फैंस तो छोड़ो, हेटर्स भी लाइन पे खड़े थे। अच्छा। और फाइनली वो आ गया। रामायण मूवी से राम जी का इंट्रोडक्शन टीजर ड्रॉप हो चुका है और अब सीधे रिव्यू और अपना ओपिनियन देना शुरू करते हैं। चलो भाई। क्योंकि टीजर तो सॉलिड है होमी, पर ये इतना सॉलिड क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी। होमी, इस टीजर देख के एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इसमें पैसा उड़ाया नहीं गया लाइक आदि पुरुष, बल्कि प्रॉपर जगह पर लगाया गया है। हर एक फ्रेम बड़ा लगता है, मीन्स ऐसा फील होता है कि ये मोबाइल के लिए नहीं, जो कि ऑब्वियसली नहीं बनी है, सीधे बनी है थिएटर के लिए। आईमैक्स, आंखों को सुकून, वाइट शॉट्स, लाइटिंग, फ्रेमिंग, सब कुछ क्लीन है। कहीं पे भी चीप या आर्टिफिशियल फील नहीं होता। कहीं कहीं पे होता है, लेकिन बोलना पड़ता है, जिसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं यार। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये देख के एक रिलीफ मिलती है, क्योंकि माइथोलॉजिकल मूवीज में सबसे बड़ा डर होता है कि भैंचो वीएफएक्स न खराब हो जाए, ये कैसा दिखेगा, ग्लिची होगा, कैची होगा या फिर कुछ और। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, क्योंकि अब तक हमें जो भी माल मसाला देखने को मिला है इससे रिलेटेड, वो चुम्मेश्वरी था। चुम्मेश्वरी से याद आया इसका वीएफएक्स, जहाँ सबसे पहली बात कि जब इतना बड़ा बजट होता है ना, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही बड़ी होती हैं। और टीजर में क्लियरली दिखता है कि मेकर्स ने स्केल पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बड़े सेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रियल दुनिया वाली डिटेलिंग, सब कुछ चुम्मेश्वरी। ऐसा फील होता है कि हम कोई नॉर्मल मूवी नहीं बल्कि एक वर्ल्ड देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सीजीआई आंखों को चुभता नहीं है, स्मूथ लगता है, नेचुरल लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है होमी, और ऑडियंस को यही चाहिए होता है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई सच बोलूं, टीजर का म्यूजिक ही आधा काम कर देता है। अगर विजुअल्स बॉडी है तो म्यूजिक उसकी जान है, क्योंकि जहाँ फाइट का हिंट आता है वहाँ म्यूजिक हैवी हो जाता है, और जहाँ इमोशनल मोमेंट आता है वहाँ पे म्यूजिक सॉफ्ट और डीप हो जाता है। मतलब बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी सिर्फ म्यूजिक से हमें अच्छा खासा फील मिल जाता है। जहाँ टीजर सिर्फ एक ही मूड में नहीं चलता, कभी लाइट लगता है, कभी डार्क हो जाता है। जैसे जब राम जी अयोध्या में वॉक करते हैं तब सब कुछ पीसफुल, ब्राइट और डिवाइन लगता है, और जैसे ही वो अयोध्या छोड़ते हैं सेम वर्ल्ड सडनली हैवी और इमोशनल होने लगता है। लाइटिंग चेंज, बैकग्राउंड चेंज, फील चेंज, और यहीं पे हम इससे कनेक्ट कर पाते हैं। यही चीजें टीजर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और अब आते हैं कैरेक्टर्स। भाई टीजर में ज्यादा रिवील नहीं किया, पर जितना भी किया है, चुम्मेश्वरी राम जी का लुक सिंपल है, और उनके लुक में जो कामनेस है ना, जो उनके चेहरे पे इनोसेंस है, भाई क्या ही बोलूं मैं, रणवीर सर के ऊपर प्रॉपर्ली शूट कर रही है। और अब विलेन, जिसे प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया, लेकिन उसे जितना भी दिखाया गया, कसम से भाई मजा आ गया यार। उनका पुष्पक विमान और उनका वॉकिंग का स्टाइल, वाव। मतलब बंदे की बैक प्रेजेंस ही उसकी फ्रंट प्रेजेंस बन गई। तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड नाउ लास्ट पार्ट यार, एंडिंग, वॉर सेटअप। टीजर में छोटे छोटे बैटल शॉट दिखते हैं, कहीं बिगनिंग के तो कहीं एंडिंग के, पर जितने भी हैं सब इम्पैक्टफुल लगते हैं। मतलब क्लियरली हिंट मिल रहा है कि आगे जाके बड़े लेवल की वॉर देखने को मिलने वाली है, और अगर वो सही से एग्जीक्यूट हो गई तो होमीज मैं लिख के देता हूँ कि थिएटर फटने वाले हैं, बॉक्स ऑफिस पे आग लगने वाली है, और नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। अब ओवरऑल बात करूँ तो टीजर सिर्फ हाइप के लिए नहीं बना, ये सेट करता है एक्सपेक्टेशंस, ये सेट करता है बाउंड्री, ये सेट करता है तुम्हारी एक ऐसी इमेजिनेशन जो बियॉन्ड है। पर फिर भी एक टेंशन तो है ना यार, कि हमने जो ये सब टीजर में देखा, या फिर उससे कुछ और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें मूवी में देखने को मिले। खैर मेरी तरफ से तो इतना ही भाई।